अब देखिए, कोई भी काज हो रहा है चेतन शक्ति से हो रहा है। हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, किसकी शक्ति से? चेतन की शक्ति से। तो सारा कार्य चेतन शक्ति से हो रहा है। चेतन शक्ति कहाँ से आता है? संत चौधरी साहब ने संसार ललों से कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं में अनन्य, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा भेद सब लिखा। आज जो चेतन को प्रतिशक्ति प्रदान करने वाला है वह है परमात्मा। परमात्मा की शक्ति से चेतन अपना काम कर रहा है। वह परमात्मा चेतन में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। अभी आप लोग सुन रहे थे, उन्होंने सारी सृष्टि की है। अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहते क्या करना होगा? जिन्होंने चेतन को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, बना के से घुस कर से बाहर है, अगर उनको कोई देखना चाहते मिलना चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना हो? अभी हम लोग वेद के मंत्र में सुना, सबसे पहले उन्हें बुद्धि योग करना होगा, सत्संग करना होगा, महापुरुषों का संग करना होगा। क्यों करना होगा? तो देखिए, महापुरुषों के संग करने से क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सारा ज्ञान हो जाता है। भगवान बुद्ध ने संसार लोगों से कहा, असारे सार मतिनो सारी चासार दस्तिनो तेसार नादि गच्छन मिच्छा संकल्प गोचरा। सार को असार, असार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। इसके आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सारण्य च सारतो यत्प असारतो ते सार अधिगच्छन सम्मा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को सार, असार को असार समझने वाले संकल्प युक्त सार को प्राप्त करते हैं। यह सार ज्ञान कहाँ होता है? साधु संग से होता है, महापुरुष संग से होता है। इसलिए वेद की आज्ञा हुई है, हे मनुष्य, अगर अपना परम कल्याण चाहते हैं, कर्तव्य क्या, इसका सही ज्ञान जानने के लिए संतों का संग, महापुरुषों का संग कीजिए। तो जो संतों का महापुरुषों का संग करते हैं, जानकारी मिलती है, यह सृष्टि परमात्मा मौज से हुई है और उनकी मौज से इसकी समाप्ति भी होती है। अभी हम लोग सिद्धांत में पाठ किए हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद स्वयं है, हर जन कहना चाहिए। जिनकी मौज सृष्टि बनती है, नाश होती है, तो सब में है और सबसे बाहर है, जो कहीं भी खाली नहीं है। ऐसे कोई चीज़, ऐसा कोई पदार्थ इसमें भी नहीं हो, सब जगह भी घुसे हुए हैं, सबसे बाहर हैं। ऐसे अगर कोई जानना चाहते, मिलना चाहते हैं, तो जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए पहले बुद्धि जो करेंगे, सत्संग करेंगे। इसके बाद अंत साधना में क्या करने की आज्ञा हुई है? अभी हम लोगों ने वेद के मंत्र में सुना, मानस जो करना होगा, बुद्धि योग के बाद मानस जो करना होगा, इसके बाद अग्नि योग करना होगा। मानस योग का अर्थ है मानस जप और मानस ध्यान। अग्नि योग से मतलब है जिसे योग और शुद्ध सदयोग। अगर कोई परमात्मा मिलना चाहती है, तंत्र साधना में पहले भी मानस जप करेंगे, इसका मानस ध्यान करेंगे। मानस जप और मानस ध्यान ये असल उपासनाएं हैं।
इतने में लगे रह गए तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसके आगे करने की क्या आज्ञा है? अग्नियोग न दृश्ययोग न अनुसंधान। अब अग्नियोग में क्या करना है? अग्नियोग में ये जो हम लोग दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, एक करना ही अग्नियोग है। इसको जो करती है, सफलता प्राप्त करती है, वे अपने अंदर में आनंद नाद को सुनती है। उसी आनंद नाद में एक शब्द की खोज करना नादानुसंधान है। तो जो एक शब्द की खोज करती है, हर शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तब जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से जीव का परम कल्याण होता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने के बिना सत्संग से प्राप्त होता है। इसे सब स्थिति में आना चाहिए, शांत और संसद प्रयास करना चाहिए। ये आप सेवा थोड़ा सा रखा, आगे सूचना को सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।